प्रधानमंत्री मोदी ने असम के विश्वनाथ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विकास कार्यों को गिनाया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा एनडीए की जीत का भरोसा जताया और असम को बाढ़ मुक्त तकनीकी हब और विकसित राज्य बनाने का वादा किया। क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय गुरु शंकर, जय गुरु शंकर। नमस्कार। उजोनीर राइजोलोई मोरोम आरु श्रद्धा जनाइशु। विश्वनाथ जिले की ये धरती एक महत्वपूर्ण तपोस्थली है। यहां गंगमऊ थान है। यहां महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने वर्षों तक साधना की, भक्ति और समाज सुधार की एक नई धारा प्रवाहित की। यहां से कुछ ही दूरी पर मां कल्याणी का पावन स्थान है और आप सबको मालूम है, काशी के लोगों ने मुझे सांसद बनाया है। मैं बाबा विश्वनाथ की काशी का सांसद हूं और आज ये विश्वनाथ की जनता जनार्दन यहाँ की गुप्त काशी में मैं आज यहां भी आपको प्रणाम करने आया हूं। साथियों, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर पूर्ण रहा है। भाजपा एनडीए पर रहा है और यहां मैं देख रहा हूं विश्वनाथ में भी बीजेपी एनडीए के लिए अभूतपूर्व समर्थन है। ये हुजूम, ये उत्साह एक ही बात स्पष्ट कर रहा है, एक ही उद्घोष कर रहा है, आको ए बार, आको ए बार, आको ए बार, आको ए बार बीजेपी सरकार, आको ए बार एनडीए सरकार। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में बैठ नहीं सकता है। मेरी नजर जहां पहुंचे मैं लोग ही लोग देख रहा हूं जी। और ये एक जिले की रैली है। पिछले 20 साल में, मैं दावे से कहता हूं, पिछले 20 साल में कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए होंगे। मैं कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं, ये जो जनसलाब है, एक बार वो ताकत हो तो पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके दिखा दे। इतना बड़ा मैं सोच नहीं सकता हूं कि एक जिले से इतनी बड़ी तादाद में लोग हमें आशीर्वाद देने आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बार एनडीए के जितने कैंडिडेट हैं, इनको जरा आगे आने के लिए कह रहा हूं। सारे उम्मीदवार आगे आ जाए। जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सब एनडीए के। देखिए, 3 उम्मीदवार और इतनी बड़ी जनसभा। मैं 1 मिनट इन तीनों से फोटो निकलवा करके आता हूं।
साथियों, देश में जहां भी बीजेपी एनडीए सरकार है, वहां की जनता सुशासन की वजह से हमारी सरकार को बार बार सेवा का मौका देती है। असम में पिछले चुनाव में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया था। मुझे विश्वास है असम की जनता इस बार भी बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत देने जा रही है। मेरी बात सही है? जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। तीनों सीट आएगी, यहां से भारी बहुमत से आएगी। असम में इस बार जीत की हैट्रिक बनने वाली है। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें, यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए, गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, असम बीजेपी ने अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे लाखों बहनों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को बैंकों से सस्ते और आसान लोन मिल रहे हैं। इससे बहनें आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने?
जरा जोर से बोलिए, कितने कितने? 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे